गुड मॉर्निंग। फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। आपको भी आदत पड़ गई होगी कि फ्राइडे को मैं 3 बार फ्राइडे फ्राइडे करता हूँ। जी हाँ, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज छुट्टी होती है, लेकिन इस बार का फ्राइडे स्पेशल है। 2 सप्ताह की छुट्टी है, 2 वीक्स हॉलीडेज। मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और प्लान मेरा है संडे को वापस न्यूजीलैंड जाके उसी पार्क में जहाँ से मैंने कभी वीडियो बनाना शुरू किया था, उसी पार्क में अपनी यादें ताज़ा करूँगा और आपसे रूबरू होऊंगा मे बी ऑन मंडे। चलिए, मार्केट एक्सपायरी थी, बड़ा तगड़ा ग्रीन खुला, धीरे धीरे हरकतें करते करते नेगेटिव बंद हुआ 48 पर, और सेंसेक्स बंद हुआ लगभग 170-80 पे। तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मौके ज़रूर हैं तलाश करने के। तलाशिए आप। मैं भी आज फिर 10 स्टॉक्स की बात करूंगा जो बार बार जिक्र किया है, लेकिन इस बार मैंने कंसोलिडेट किया है कि जिन लोगों का पोर्टफोलियो अभी बनने की स्टेज पे है या जो एंट्री कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में ये 10 स्टॉक होने ही चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, अपना निर्णय आप खुद लीजिए स्टडी करने के बाद। चलिए, पहले आते हैं ट्रंप साहब के पास। ट्रंप साहब ने कल घोषणा की है कि उनका टैरिफ डील, ट्रेड डील हो गया है वियतनाम के साथ। पहले होता था वियतनाम 90% लेता था, तो ट्रंप साहब ने 46% लगाया। और अब झटका लगेगा आपको सुन के जो ट्रेड डील हुआ है उसमें यूएस का जो भी माल वियतनाम में आएगा उसके ऊपर टैरिफ लगेगा 0, 0। जी हाँ, 0। लेकिन वियतनाम का जो भी माल यूएस में जाएगा वहाँ टैरिफ लगेगा 20%। और मज़े की बात यह है कि वियतनाम का 13.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, तो उसको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो 123 बिलियन का माल यूएस से मंगाता है जो 0 टैरिफ पे आएगा। तो पहला तो ये है। दूसरा, ट्रंप साहब के दोस्त अलग अलग हो गए हैं। अभी एलन मस्क ने सुना है नई पार्टी बना दी है, और चाइना ने सपोर्ट किया है उसको। और चाइना में तो उथल पुथल हो गई है, तख्ता पलट हो गया है। जिनपिंग साहब हाउस अरेस्ट हो गए हैं। देखिए कि कौन लीडरशिप में आता है और हमारे साथ रिश्ते बदलते हैं, या ऐसे ही रहते हैं, या इससे भी खराब होते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, इसके बाद खबर आती है रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो लानत है आपके ऊपर। होना चाहिए। बार बार हर वीडियो में शायद एक बार मैं नाम लेता हूँ, रिलायंस होना चाहिए। रिलायंस के दिन और अच्छे आने वाले हैं। आगे कैसे आने वाले हैं वक्त बताएगा, लेकिन थोड़ी सी जो खबर है वो रिलायंस की मैं बताता हूँ। रिलायंस रिटेल से एफएमसीजी सेक्शन को अलग करने जा रहा है। 11,500 करोड़ का इनका रेवेन्यू होता है। तो ये क्या करेंगे, रिलायंस रिटेल से RRVL यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और RCPL, ये सबको मर्ज करके, डीमर्ज करके नई कंपनी बनने जा रही है, जिसका नाम होगा न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। उम्मीद है कि इसका IPO 35 से 40 हज़ार करोड़ का हो सकता है, जो इस साल तो नहीं होगा, 26 में ही होगा। इस साल तो नहीं होगा, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा तैयारी में लगे हुए हैं और उसमें टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि इसकी घोषणा आने वाली अगस्त या सितंबर में जो इनकी AGM होती है उसमें इसकी घोषणा हो जाएगी। टक्कर मिलेगी पतंजलि को, HUL को, नेस्ले को, इनको थोड़ा झटका लगेगा। तो देखते हैं किस तरीके से compete करेंगे। बंद तो होने वाली कंपनियां हैं नहीं, इंटरनेशनल फेम की कंपनियां जमाने से चली आ रही हैं, कुछ ना कुछ तो वो भी निकालेंगे। कि रिलायंस की स्पेशलिटी में ये देख रहा था कि इनका माल 20% सस्ता बिकता है औरों के कंपैरिजन में, और इसलिए इनका मुनाफा 40% तक होता है। एक तरफ तो ये है मुकेश भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस तरक्की कर रही है, मर्जर डीमर्जर हो रहे हैं। दूसरी तरफ अनिल भाई अंबानी के साथ गड़बड़ हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनको फ्रॉड घोषित कर दिया है।
500 करोड़ के लोन के घोटाले में। आरकॉम के लिए कभी 31,500 करोड़ का लोन लिया था, चुका नहीं पाए, नहीं हो रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उस फ्रॉड घोषित कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए, एक ही घर से दो भाइयों की अलग अलग कहानी है। इसके बाद डी मार्ट का रेवेन्यू बढ़ा है जनाब। 22 में 9,806 से 23 में 11,500, 24 में 13,711, 25 में 15,932। बेहतरीन कर रही है कंपनी। मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, आपके में है तो आप सुकून की सांस ले सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं, बहुत सारी हो गई हैं। चलिए एक और धुरंधर की तरफ आते हैं, बजाज फाइनेंस। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो भी लानत है आपको। बजाज फाइनेंस होना ही चाहिए। तो बजाज फाइनेंस 15% का रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने अभी इस क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर था उसमें बताया है। AUM 25% बढ़ा है, नई लोन बुक भी इनकी 23% बढ़ी है, तो बढ़िया कर रहा है। 900 के आसपास चल रहा है। एक एक दो करके शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही जैसा नीचे गिरे 5% हुआ, 5 कर लिए, 10% गिरा, 10 बढ़ा लिए। एकुमुलेशन शुरू कीजिए जनाब। बजाज फाइनेंस, रिलायंस बिल्कुल होना चाहिए, दोनों बिल्कुल होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। टाटा मोटर्स की जैगुआर में जो थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया था, ये चेंज लाए थे अपना कंट्रोवर्शियल जो रीब्रांडिंग किया है इन्होंने स्पेशली EV में, तो इसको मार्केट ने अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है और 97% सेल गिरी है। मैं तो इन ऑटो स्टॉक से ज़्यादातर दूर ही रहता हूँ, कोशिश करता हूँ इनको अवॉइड किया जाए। हर महीने की 1 तारीख को जब ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। मेरे पास पुराना शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा के कुछ शेयर्स हैं और बजाज ऑटो के कुछ ये हैं, और पुराने पड़े हैं तो मैं उनकी परवाह भी नहीं करता क्योंकि वो फ्री के शेयर हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं HDB का जिक्र ना करूं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं कह रहा था या हम बात कर रहे थे कि 10% कम से कम प्रीमियम देगा, लेकिन ये तो बढ़ गया और बढ़ता ही जाएगा। अगर आपके पास अलॉटमेंट का है तो मत बेचिए, रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। मैं भी रखने वाला हूं, और गिरेगा कभी भगवान ना करे, इशू प्राइस या उसके नीचे आएगा तो और भी अकोमोलेट किया जा सकता है। मैं भी करूंगा, आप भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल खरीदारी क्या की मैंने खरीदारी की कल अगेन 2-3 TCS, ICSG इंजीनियरिंग के 2-3 बढ़ाए। एस्ट्रल आया नहीं मेरे दाम पे, 1485 पे लगाया था मैंने। और कोल इंडिया को मैंने थोड़ा स्लाइटली गिरा हुआ था, तो कोल इंडिया को थोड़ा सा 10 और बढ़ा है, तो कोल इंडिया को भी बढ़ा रहा हूँ। और मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान जिंक की पहली किस्त आई है डिविडेंड की, 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिला है सर। ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो 10 शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, और मेरे पोर्टफोलियो में सारे के सारे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मैं पागल हो गया हूं तो आपको भी कर दूं। आपके पोर्टफोलियो में भी इनकी जगह होनी चाहिए। क्वांटिटी थोड़ी हो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए। सबसे पहले रिलायंस, में बार बार बोल रहा हूँ, रिलायंस तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आज जो हम मर्जर होते हैं, नई नई कंपनियां बनती हैं, फ्री के शेयर आपको मिलते जाते हैं। और आपने भी देखा होगा जब ये डीमर्जर होता है अच्छी कंपनियों का, तो वो पुराने रेट जल्दी ही आ जाते हैं। अब सीमेंस में देख लीजिए, 5,000 को तुरंत पार करेगा। अभी सीमेंस की 2 कंपनियां बन गई हैं, कहाँ 2400-2500 से लेके दोनों कंपनियां 3,000 के आसपास आ गई हैं। सीमेंस जो एनर्जी वाला है 2900 के आसपास है, और मेन सीमेंस 3,000 को पार कर चुका है। वो दिन दूर नहीं जब आपको देखेंगे कि 5,000 दोबारा छू लिया। तो ऐसे मौके होते हैं तलाशने के। दूसरा शेयर HDFC बैंक आपके पास जरूर होगा, नहीं होगा तो कंसिडर कीजिए, होना चाहिए HDFC। और बजाज फाइनेंस का नाम तो मैं ले ही चुका हूं, तो तीसरा नाम मेरी तरफ से है बजाज फाइनेंस। अपोलो हॉस्पिटल तो मैं पागल हो गया चिल्ला के। अपोलो हॉस्पिटल जरूर आपके पास होना चाहिए। जब भी गिरावट हो 2-4 इकट्ठे करते रहिए, ये भी आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है आने वाले टाइम में। इसके बाद स्लो मूविंग सेफ इन्वेस्टमेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी, जितनी कंपनियों की मार्केट कैप नहीं होते उससे ज़्यादा तो इनके हर साल ऑर्डर बुक होती है, लार्सन एंड टूब्रो। ये जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
इसके बाद अगर मैं हिंदुस्तान जिंक और वेदांता को डिविडेंड के लिए जोड़ दूं तो मुझे लगता है कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगला छठा और सातवां हिंदुस्तान जिंक और वेदांता जरूर आपके पोर्टफोलियो में इनडायरेक्टली डिविडेंड टाइप स्टॉक्स के लिए और रिटर्न भी देते ही हैं ये। और सरकार भी बैठी है 30% का शेयर लेके हिंदुस्तान जिंक में, तो डिविडेंड बरकरार रहेगा आपके 5-7 साल में। तो मेरे ख्याल से ये आपकी वैल्यू डिविडेंड से ही पूरी कर देगा। इसके बाद आईटी टीसीएस मैंने पहले HCL टेक रखा था क्योंकि डिविडेंड वो ज़्यादा अच्छा देता है, लेकिन मुझे लगता है अगर दोनों में चुना जाए तो टीसीएस ज़्यादा बेटर मुझे लगा, तो मैंने टीसीएस शामिल कर दिया है। इसके बाद नोवा शेयर है ABB। जी हाँ, सीमेंस तो मैंने किया, ABB भी आपके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है होना चाहिए, तो कंसिडर कीजिए इसको भी। और आखिरी शेयर मैं टाई कर रहा हूँ, सीमेंस और ABB दोनों में से एक जरूर होना चाहिए। अगर एक है तो दूसरे को ना कीजिए, इसी को बढ़ाइए। अगर नहीं है तो कंसिडर कीजिए कि इन दोनों में से कोई एक जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मुझे लगता है ये 10 स्टॉक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाएंगे अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, या आपकी वॉच लिस्ट में है या आपके पोर्टफोलियो में है, तो इनकी संख्या को बढ़ाते रहिए और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि 5 साल के बाद आपको क्या रिटर्न मिला। 2030 में देखिएगा ये आप कहाँ पहुँचाते हैं आपको। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, और अगली मुलाकात न्यूजीलैंड के कॉर्नवेल पार्क से करेंगे, ऑकलैंड के फेमस कॉर्नवेल पार्क, जहाँ से मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, दूसरे चैनल पे बनाए हैं, कुछ इसमें भी बनाए हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। निवेशित रहिए और ज़्यादा पैनिक वैनिक मत कीजिए, लेकिन खरीदने के मौके तलाशिए, क्योंकि मार्केट अभी ना तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है ना नीचे की तरफ दे रहा है। नीचे खिसकेगा तो 150 खिसक जाएगा, ऊपर बढ़ेगा तो 150 बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा कोई तीर चलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मौके तलाशिए आपको कहाँ कहाँ पे खरीदारी करनी है या कहाँ कहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।